ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये पूरा आगामी आने वाला हफ्ता जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से कहा जाए तो 23 को झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आएँगे। इसके अलावा इस पूरे हफ्ता अगर हम लोग चंद्रमा की गति को देखते हैं, तो चंद्रमा की गति आपको ये दिखाई देगी कि मिथुन राशि से लेकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। हफ्ते के प्रारंभ में ये मिथुन राशि में, मध्य में स्वराशि यानी कर्क में चले जाएँगे और उसके बाद मित्र सूर्य की राशि में चले जाएँगे। प्रत्येक लग्न या राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम समझेंगे और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी दिया जा रहा है। चार्ट नहीं दिखाया जा रहा है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है इस समय, तो चार्ट नहीं दिखाया जा रहा है। तो हम लोग बात करेंगे इस समय गोचर जो महत्वपूर्ण चल रहे हैं। बृहस्पति अपने ही राशि में है, शनि अभी 15 नवंबर को मार्गी गति में आ चुके हैं, 16 को सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो गया है, तो मेजर इवेंट्स अभी हो चुके हैं। ग्रहों के दृष्टिकोण से कहा जाए तो चंद्र-मंगल का मध्य में एक चंद्र-मंगल लक्ष्मी योग का फॉर्मेशन जो होगा, वो फॉर्मेशन बनेगा। इसके अलावा चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हफ्ते के अंत में आएँगे और चंद्रमा की गति जो रहेगी, वो सामान्य रूप से चलती रहेगी। कृष्ण पक्ष ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है, महीना चेंज हो चुका है, तो आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव रहेगा इस हफ्ते विशेष के लिए। तो प्रारंभ करते हैं मेष लग्न, मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लग्न, मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, एक-एक पॉइंट बात करेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो इस पूरे हफ्ते अगर मैं चेक करता हूँ, तो स्वास्थ्य हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में कुछ ना कुछ आपको परेशानी दे सकता है। मतलब वो परेशानी मानसिक हो सकता है, शारीरिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का जो अंत है, वो एट लीस्ट स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। तो केवल हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन आपको सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है स्किन रिलेटेड भी किसी प्रकार की परेशानी इस हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में हो सकता है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे मेष लग्न वाले जातकों को इस समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य के बाद हम बात करेंगे आपके धन की स्थिति क्या रहेगी। तो धन के लिए स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय जो चंद्रमा रहेंगे, प्रारंभिक 2 दिन धन के लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देंगे। मध्य के जो 3 दिन रहेंगे, वो धन में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट हो सकता है, तो जो भी फाइनेंशियल काम करना हो, हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में कीजिए या हफ्ते के अंत के 2 दिन में कीजिए। मध्य का जो 3 दिन है, वो थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है धन के लिए, लेकिन ओवरऑल 4 दिन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जो मध्य की स्थिति रहेगी, थोड़ी-सी परेशानी आपको यहाँ पर दे सकता है और ये परेशानी जो है कई बार फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा धन को लेकर, तो थोड़ा सावधानी आपको बरतना चाहिए। कार्य व्यवसाय के बारे में देखा जाए, तो कार्य व्यवसाय इस पूरे हफ्ते अगर देखा जाए, तो हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत ये दोनों चीज़ मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते के प्रारंभ में चंद्रमा जो रहेंगे आपके पराक्रम में रहेंगे और आपके कर्मेश से नवम पंचम योग बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो मध्य थोड़ा-सा मतलब प्रारंभ जो रहेगा और अंत दोनों ही अच्छे हैं आपके लिए। लेकिन हफ्ते का जो मध्य है वो षटाष्टक योग बनाएगा, तो थोड़ा-सा परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा यात्रा की स्थिति देखा जाए, तो इस समय यात्रा की स्थिति आपकी बनती है निश्चित रूप से हफ्ते के लिए। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। प्रारंभिक 2 दिन किसी भी कार्य के लिए यात्रा करना चाहते हैं, आप यात्रा कर सकते हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, उसमें यात्रा
के लिए काफ़ी मेहनत करने की मतलब कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपको कठिनाइयों के साथ-साथ परिणाम आपको दिखाई देंगे। कुछ कठिनाइयों के बाद आपके परिणाम बन रहे हैं। लेकिन हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा, यात्रा से सुख की अनुभूति भी होगी। तो थोड़ा मध्य मुझे हर तरीके से दिखाई दे रहा है इस समय। हफ्ते के मध्य दिन थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य भी उसी तरीके से इंडिकेट कर रहा है। साथ में आपके धन की स्थिति भी वही इंडिकेट कर रहा है, कार्य व्यवसाय के लिए भी और यात्राओं के लिए भी ये बता रहा है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी देख लिया जाए, क्या स्थिति बनती है। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग है उनके हफ्ते के प्रारंभ में थोड़ी परेशानी रहेगी। मध्य और अंत एटलीस्ट विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है और परिणाम जो रहेंगे वो आशानुरूप रहेंगे इस हफ्ते विशेष के लिए अगर हम लोग बात करते हैं। जीवन साथी की भी बात कर लिया जाए, तो जीवन साथी से जो सुख की प्राप्ति है या बिज़नेस आप करते हैं, दैनिक रोज़गार के क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों में हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा चैलेंजिंग है। मध्य और अंत आपके लिए फिर भी जो टोटल मध्य के 3 और अंत के 2 ये 5 दिन आपके लिए अनुकूल बनता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग करके यहाँ पे चल सकते हैं। अ, क्या उपाय विशेष यहाँ पर करना चाहिए? देखिए, उपाय के लिए तो मैं कहूँगा कि गौ माता की अगर आप सेवा कर देते हैं, हरे कलर के वस्तुओं का अगर आप दान कर लेते हैं, तो बेहद अच्छा रहेगा। तो ये 2 उपाय हैं जो इस समय आपको करना चाहिए, बाकी हफ्ते का एक-एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया जो ज़रूरत वाले थे। अब हम अगले लग्न राशि की बात करेंगे, वृषभ लग्न है, वृषभ राशि वाले जातक हैं। देखिए, वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि हो, चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव से, राशि भाव से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के लिए एक चीज़ मैं श्योर हूँ कि हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन गले से रिलेटेड किसी प्रकार का परेशानी हो सकता है। यानी थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है या नाक, कान, गले से रिलेटेड परेशानी जो है, इस पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ रह सकती है। थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मध्य में और ज़्यादा परेशानी हो सकती है इससे रिलेटेड, अंत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो परेशानी है, वो नाक, कान, गले से रिलेटेड ही थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। वो सर्दी, खाँसी, जुकाम हो सकती है या किसी प्रकार का जो भी नाक, कान, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वही साइनोसाइटिस है तो वो थोड़ा बढ़ सकता है। तो थोड़ा अभी आपको ध्यान देना चाहिए इस हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन तो कंपैरेटिवली ठीक रहेंगे, लेकिन वही गले वाला नाक, कान, गले का ही पोर्शन मुझे थोड़ा दिक्कत दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग परिवार, धन की बात दोनों कर लेते हैं, यानी आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, संचित धन कैसा रहेगा। देखिए, संचित धन के लिए जो मैं चेक कर पा रहा हूँ ओवरऑल, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा चैलेंजिंग है, धन की प्राप्ति करने के लिए। किसी प्रकार का प्रारंभिक 2 दिन में किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। परिवार को लेकर भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में रहेगा। इसके बाद मध्य की बात किया जाए, अंत की बात किया जाए, ये सभी आपके धन के रिलेट में कहा जाए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेष रूप से आपको सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा हफ्ते के अंत आते-आते, यानी 23-24 के आस-पास आते-आते आपको काफ़ी अच्छे परिणाम सुनने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है धन वाले क्षेत्र को लेके, लेकिन कुछ टाइम जो यहाँ पर बन रहा है प्रारंभिक 2 दिन वो थोड़ी-सी परेशानी है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय की स्थिति भी देखा जाए इस समय कैसा रहेगा। देखिए, कार्य व्यवसाय की जो पूरी स्थिति बन रही है इस समय, उसमें हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए बेहद अच्छा है। हालाँकि हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो कार्य व्यवसाय के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ मेहनत आप ज़्यादा कर रहे हैं, रिज़ल्ट मिल नहीं रहा है। कोई काम को आप क्लोज़ करना चाह रहे हैं, वो क्लोज़ नहीं हो पा रहा है। अननेसेसरी जिसको कहा जाता है, एफ़र्ट लगा रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो ये हफ़्ते के मध्य में होगा, जैसा मैं चेक कर रहा हूँ। लेकिन हफ़्ते का जो अंत रहेगा उतना ही अच्छा रहने वाला है। प्रारंभ और अंत अच्छा है, मध्य में थोड़ी-सी परेशानी कार्य व्यवसाय को लेकर है। शिक्षा और संतान दोनों के बारे में देख लेते हैं, प्रेम प्रसंग के बारे में भी देख लेते हैं। जो
हफ्ते का प्रारंभ रहेगा, वो विद्यार्थी वर्गों की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए प्रारंभिक 2 दिन अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो बाकी जो 5 दिन बचते हैं, वो आपके लिए अनुकूल हैं, बेहद अच्छे हैं। जीवन साथी की बात करते हैं और साथ में बिज़नेस पार्टनर्स की बात करते हैं या दैनिक रोज़गार की भी बात करते हैं। तो ये सभी क्षेत्रों में आपको हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आप ट्रैवलिंग पे निकल सकते हैं, जीवन साथी के साथ। दैनिक रोज़गार में भी कुछ ना कुछ खर्च ज़्यादा रहेंगे, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ जाएगा इस समय। हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत सबसे अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो उस समय अगर आप अ, जीवन साथी का सहयोग देखेंगे, हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इवेन इवन जो लोग नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं इस पूरे हफ्ते, तो आप कर सकते हैं हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आप चाहिए तो उसको कर सकते हैं शुभ मुहूर्त देखकर। इसके अलावा यात्रा की जो पोज़ीशन है वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में, यात्रा के लिए मुझे एक चीज़ तो कन्फर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यात्रा के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, लंबी ट्रैवलिंग, हवाई यात्रा हो सकता है, तो वो आपके हफ्ते के प्रारंभ में ज़्यादा बनता दिखाई दे रहा है। हफ्ते के मध्य में और हफ्ते के अंत में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है रिलेटिवली। तो यात्राओं से कुछ बहुत परेशानी नहीं है, यात्रा निश्चित रूप से करना चाहिए। यात्रा करने से आपको सुख की प्राप्ति भी होने वाली है। थोड़ा जो गोचर बना हुआ है उसमें आपको मैं यही बोलूँगा आपका जो लग्नेश है अभी भी अष्टम में गोचर कर रहा है, तो थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। जल इत्यादि का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको डायलिसिस पर है, उनको बहुत ज़्यादा अभी भी सावधानी बरतना चाहिए। आपका लग्नेश अष्टम में गोचर कर रहा है। अब हम बात करेंगे तीसरे लग्न राशि की, यानी मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा समय कैसा बीतेगा। देखिए मिथुन लग्न, मिथुन राशि, आपका कोई लग्न हो या राशि हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो पूरा हफ्ता रहेगा इसको हम सबसे पहले स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला 2 दिन कोई ना कोई मानसिक तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ काम आप कर रहे हैं, वो काम अनुकूल नहीं हो रहा है और ऊपर से मानसिक तनाव भी डेवलप हो रहा है। तो ये हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन अच्छे नहीं हैं। हफ्ते का जो मध्य मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें ओवरऑल रिज़ल्ट तो अच्छा रहेगा, लेकिन जल वाले क्षेत्र से जाने से मतलब जल वाले क्षेत्र के आस-पास कोई एडवेंचरस कार्य नहीं कीजिएगा, किसी प्रकार का जल दुर्घटना हो सकता है या दूषित जल पीने से किसी प्रकार के उदर संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। हफ्ते का अंत सबसे अच्छा है, तो जो भी काम करना है हफ्ते के अंत में अगर स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, तो हफ्ते का अंत सबसे शानदार रहने वाला है। हफ्ते का प्रारंभ और मध्य थोड़ा परेशानी आपको कर सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस समय स्वास्थ्य का मौसम भी चेंज हो रहा है। इवन गले से रिलेटेड भी किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। परिवार की बात करते हैं और संचित धन की स्थिति की बात करते हैं। तो देखिए परिवार को लेकर किसी प्रकार का कुछ हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में खर्च हो सकता है और ये जो खर्च रहेगा, ये प्रारंभिक 2 दिन में कुछ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि खर्च करने से नुकसान है, यहाँ पर अगर आप खर्च कर रहे हैं, वो आपके परिवार की सुख शांति के लिए अच्छा है। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण बात है और संचित धन में भी महत्वपूर्ण बात है कि इस समय आपका जो संचित धन होगा वो बढ़ेगा पहले के रिस्पेक्ट में। यानी धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मुझे कोई यानी फाइनेंस के मामले में पहले 2 दिन अगर आपने मेंटेन कर लिया, तो उसके बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा समय फाइनेंस के लिए यहाँ पर होने वाला है। हफ्ते का अंत भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब कार्य व्यवसाय की स्थिति भी देखते हैं। देखिए, कार्य व्यवसाय को लेकर जो मैं चेक कर पा रहा हूँ पूरे तरीके से, कार्य व्यवसाय को लेकर आपको इस पूरे हफ्ते कहा जाए, चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ हो, हफ्ते का मध्य हो, हफ्ते का अंत हो, तीनों ही अच्छा है। मतलब आपके कार्य व्यवसाय को लेकर एटलीस्ट इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपने स्वास्थ्य में देखा और उसमें प्रॉब्लम थी प्रारंभिक 2 और 3 के जो मध्य के उसमें भी प्रॉब्लम स्वास्थ्य को लेकर था। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर
बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। सबसे अच्छी स्थिति हफ्ते के मध्य और हफ्ते के अंत में कार्य व्यवसाय को लेकर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा संतान और प्रेम प्रसंग की भी बात हम लोग कर लेते हैं, इस पूरे हफ्ते कैसा रहने वाला है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस समय प्रेम प्रसंग आपके काफ़ी बढ़ सकते हैं और प्रेम प्रसंग का बढ़ना, जो लोग विवाह के लिए आगे बात करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। थोड़ी-सी परेशानी जो है हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है कि प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी हफ्ते का मध्य शिक्षा अर्जित करने में कठिनाइयों से परिपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप अपना कंसंट्रेशन लूज़ मत कीजिएगा। आप अपनी पढ़ाई पूरे दिल से कीजिएगा, पूरे मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि मध्य में कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा अर्जन के लिए हफ्ते का अंत भी अच्छा है और प्रेम प्रसंग तो इस समय काफ़ी बढ़ जाएगा, जैसा मैं इस पूरे हफ्ते देख पा रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे यात्राओं को लेकर और कुछ अगर विशेष और चीज़ दिखता है, तो उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो यात्रा के लिए भी ये जो समय रहने वाला है, प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। मध्य का जो समय है, वो थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन हफ्ते का अंत जो रहेगा वो आपके लिए बेहद अच्छा है। यानी ट्रैवलिंग की अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपको हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन और अंत के जो 2 दिन होते हैं, उन सभी में आपको प्लान कर लेना चाहिए। विशेष रूप से अगर देखा जाए, जो लोग राजनीति में इन्वॉल्व हैं और मिथुन लग्न के हैं, उनको राजनीतिक सफलता मिलने की पूरी-पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम अगले लग्न राशि की बात करते हैं, अर्थात कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा रहेगा। इस पूरे हफ्ते में देखा जाए तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, वो आपके लग्न के सापेक्ष द्वादश में, लग्न में और द्वितीय भाव में रहने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी, इसको समझते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जितनी पीड़ा आपको पहले रही है, स्वास्थ्य को लेकर अब परेशानियां थोड़ी कम होते हुए इस हफ्ते एटलीस्ट आपको दिखाई देगा। इस हफ्ते स्वास्थ्य को लेके चाहे हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन हो, मध्य के 3 दिन हो या अंत के 2 दिन हो, तीनों ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला। तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य एटलीस्ट आपका अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं परिवार की स्थिति। तो परिवार में एक चीज़ तो दिखाई दे रहा है कि परिवार का जो मालिक बनता है आपका सूर्य है, वहाँ से एकादश भाव में चंद्रमा और षष्ठाष्टक योग पहले करेंगे। तो प्रारंभिक 2 दिन जो है परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, संचित धन में किसी प्रकार की कमी हो सकती है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा और हफ्ते का अंत रहेगा बेहद अच्छा रहने वाला है। मतलब आपको परिवार के कई लोगों के साथ आपके जो रिलेशंस थे, वो और मजबूत होंगे। पुराने मित्र या रिलेटिव से आपकी इस हफ्ते मुलाकात होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है और मध्य और अंत में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, परिवार को लेकर, धन को लेकर दोनों। प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति किस तरीके से रहने वाली इस पूरे हफ्ते। देखिए, कार्य व्यवसाय को लेकर प्रारंभिक 2 दिन में किसी प्रकार की अकस्मात यात्राएँ के योग बनते हैं या किसी प्रकार का खर्च आपको करना पड़ सकता है कार्य व्यवसाय में, किसी प्रकार का निवेश हो सकता है, वो आप कर सकते हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। एक तो चंद्रमा आपके दशमेश का नीचभंग करेंगे, बेहद ही अच्छा समय रहेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है और कार्य व्यवसाय को लेकर अंतिम 2 दिन अच्छा ही रहने वाला है। अंतिम 2 दिन में आपको याद रखना चाहिए कि थोड़ा-सा जल दुर्घटना इत्यादि के योग बनते हैं, तो थोड़ा आप प्लानिंग करके कोई भी काम को कीजिएगा, किसी प्रकार की परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ आपका बढ़ता हुआ एटलीस्ट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। विदेशों से रिलेशंस भी आपके अच्छे रहेंगे। अगर विदेश में कोई है या अगर आप व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपके रिज़ल्ट जो रहेंगे वो काफ़ी आशा अनुरूप दिखाई दे रहा है। इसके बाद
प्रेम प्रसंग की स्थिति कहा जाए, तो प्रेम प्रसंग पर आप कुछ प्रारंभिक 2 दिन में कुछ खर्च कर सकते हैं। मध्य और अंत बेहद अच्छा रहने वाला है। मध्य और अंत में प्रेम प्रसंग आपके कुछ ज़्यादा ही बढ़ेंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए बात किया जाए तो हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत आपके विद्या अर्जन के लिए काफ़ी अच्छा है। प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जीवन साथी की भी बात कर लिया जाए, तो जीवन साथी के लिए प्रारंभिक 2 दिन अच्छे हैं, अंत के 2 दिन अच्छे हैं, मध्य के 3 दिन थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं जीवन साथी के क्षेत्र में, या दैनिक रोज़गार के क्षेत्र में भी मध्य के जो 2 दिन हैं, थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं, अच्छी दिखाई दे रही हैं। अकस्मात यात्रा के योग भी इस हफ्ते के प्रारंभ में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। यात्राएँ सुखदपूर्ण रहेंगी। हफ्ते के मध्य में भी आंशिक रूप से यात्रा का योग है, लेकिन थोड़ा वो यात्रा कठिनाई पूर्वक होगा। हफ्ते के अंत में भी यात्राओं के सुखद योग आपके चार्ट में बन रहे हैं। तो यात्रा प्लान करना हो तो मध्य में मत कीजिएगा थोड़ा, बाकी प्रारंभिक और अंत में आप यात्रा के लिए प्लान कर सकते हैं। अगले लग्न राशि की बात किया जाए तो सिंह लग्न, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आगामी ये हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय चंद्रमा का जो गोचर होगा इस पूरे आगामी हफ्ते में, वो आपके लग्न और राशि के सापेक्ष में एकादश भाव, द्वादश भाव और लग्न राशि वाले स्थान पर चंद्रमा गोचर करेंगे। अब होने क्या वाला है इस चीज में समझिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देखिए। स्वास्थ्य की स्थिति अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट कुछ परेशानी मुझे प्रारंभिक 2 दिन में एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य होगा, वो थोड़ा आपके लिए परेशानी वाला रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। जबकि हफ्ते का अंत फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा मध्य में मुझे दिख रहा है कि शारीरिक से ज़्यादा मानसिक परेशानियाँ ज़्यादा हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हो सकता है। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना चाहिए हफ्ते के मध्य में। प्रारंभ और अंत आपके लिए अच्छा ही मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके परिवार की क्या स्थिति बन रही है, संचित धन की क्या स्थिति बन रही है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम परिवार और संचित धन की बात किया जाए तो प्रारंभिक 2 दिन इसमें परेशानी दिखाई दे रही, किसी प्रकार का वाद-विवाद हो सकता है और साथ में ये समय परिवार के दृष्टिकोण से कहीं पर भी अच्छा नहीं रहेगा हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन। हफ्ते का जो मध्य का 2 दिन मुझे दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा है और उससे भी अच्छा हफ्ते का अंत है। तो प्रारंभिक 2 दिन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो बाकी मध्य और अंत जो रहेगा हफ्ते का, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, फाइनेंस के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से। कार्य व्यवसाय की भी स्थिति को चेक करते हैं। कार्य व्यवसाय के लिए स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रहा है हफ्ते का प्रारंभ और अंत अच्छा है। मध्य में कुछ परेशानियों के साथ आपको जो कार्य व्यवसाय है कुछ चैलेंजेस मध्य में आ सकते हैं। लेकिन हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन और अंत का 2 दिन आपके कार्य व्यवसाय के लिए बेहद अच्छा है। प्रेम प्रसंग की बात किया जाए, तो प्रेम प्रसंग के लिए ये पूरा हफ्ता अगर मैं देख रहा हूँ तो हफ्ते का प्रारंभ, मध्य, अंत तीनों ही अच्छा है। विद्यार्थी वर्गों को थोड़ा मध्य में परेशानी हो सकता है, बाकी प्रारंभ और अंत अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जीवन साथी की भी बात करते हैं और दैनिक रोजगार, बिज़नेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर सब एक ही भाव से देखा जाता है, सप्तम भाव से देखा जाता है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है, वो प्रेम प्रसंग के लिए भी अच्छा है, जीवन साथी से सुख की अनुभूति के लिए भी अच्छा है और साथ में दैनिक रोजगार के लिए भी अच्छा है। बिज़नेस पार्टनर्स के साथ कोई डील करना चाहते हैं, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन अच्छा है, हफ्ते का अंत का 2 दिन भी अच्छा है। लेकिन मध्य के जो 2-3 दिन रहेंगे थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, उसमें कोई डिसीज़न लेने पर थोड़ी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी हफ्ते के मध्य में आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्वास्थ्य को लेकर। इसके अलावा यात्रा की स्थिति को भी चेक कर लिया जाए। तो यात्रा प्रारंभिक 2 दिन में आपकी यात्रा हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मध्य में भी यात्रा के आंशिक योग बनते हैं। अंत में
जो रहेगा वो यात्रा के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो यात्रा अगर करना है तो आप प्रारंभ में कर सकते हैं, मध्य में कर सकते हैं। हालाँकि यात्रा प्रारंभ में करते हैं तो बड़ी सुखदपूर्ण रहेगी, मध्य में करेंगे तो थोड़ी कठिनाई आएगी और अंत में आपके लिए न्यूट्रल बनी रहने वाली है। तो सिंह लग्न का भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा देखिए ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ा है क्योंकि एक-एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या होने वाला है। कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए आगामी पूरे 7 दिन कैसे बीतने वाले हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए कन्या लग्न हो या कन्या राशि हो, इस समय चंद्रमा की जो गति रहेगी आपके लग्न राशि के रिस्पेक्ट में दशम, एकादश और द्वादश भाव में गति रहने वाली है। तो बेसिकली सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति देखते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है, बेहद अच्छा रहने वाला है। मध्य के 3 दिन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये परेशानी बहुत सीरियस नहीं होगी। ये प्रॉब्लम जो रहेगा मानसिक स्तर पर ज़्यादा रहेगा, शारीरिक रूप से आप अपने आप को स्वस्थ पाइएगा। और सप्ताह का जो अंत रहेगा, वो थोड़ा-सा आपके लिए पहले से बेटर हो जाएगा। यानी सबसे बढ़िया कहा जाए तो प्रारंभ है और उसके बाद अंत है और मध्य में थोड़ा-सा चैलेंजेज़ आपके पास रहने वाले हैं। परिवार की और संचित धन की स्थिति भी देखते हैं, फाइनेंस की स्थिति देखते हैं। देखिए, फाइनेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रारंभ जो रहेगा 2 दिन, वो बेहद अच्छा है आपके लिए। प्रारंभ के जो 2 दिन हैं, बेहद अच्छे हैं। मध्य के जो 3 दिन बनेंगे, उसमें फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। कुछ परेशानियों के साथ धन को संचित कर पाइएगा मध्य में। प्रारंभ और अंत दोनों ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रारंभ जितना अच्छा है, उतना ही अंत की स्थिति भी मुझे दिखाई दे रहा है। मध्य में थोड़ा-सा आपको फाइनेंस से रिलेटेड ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आपके कार्य व्यवसाय की क्या स्थिति बन रही है। तो सप्ताह का जो प्रारंभिक 2 दिन है, कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं। ये राजनीतिक रूप से परेशानी हो सकती है, सामाजिक रूप से परेशानी हो सकती है, लेकिन कार्य व्यवसाय में कुछ ना कुछ बाधाएँ आएँगी। कोई भी आप कार्य करेंगे, उसको पूरा करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। कई प्रकार के कन्फ्यूज़न्स भी डेवलप रहेंगे और सहयोगियों से भी सहयोग नहीं मिलने वाला है। तो जो प्रारंभिक 2 दिन है, वो थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग है। इसके बाद आपका जो बाकी 5 दिन बनता है, बेहद ही अच्छा है। तो प्रारंभिक 2 दिन में अगर कुछ परेशानी होती है, बुध का बीज मंत्र करते रहिएगा, बाकी स्थिति कन्फर्म मुझे दिखाई दे रही है, अच्छी है। तो एटलीस्ट 5 दिन आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छी स्थिति दिख रही है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम प्रसंग को लेकर। देखिए, प्रेम प्रसंग को लेकर प्रारंभिक 2 दिन बहुत अच्छे हैं, मध्य थोड़ा चैलेंजिंग है और अंत की स्थिति जो रहेगी आपके लिए अच्छी है। विद्यार्थी वर्गों की बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों के लिए पूरा हफ्ता अच्छा है। हो सकता है कुछ फैमिली में किसी प्रकार का कोई फंक्शन हो, जिसके कारण परिवार मतलब इस कारण से कुछ पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन आपके लिए फिर भी अभी अच्छा बन रहा है। और निश्चित रूप से ये समय अच्छा है, विद्यार्थी वर्गों को मेहनत करना चाहिए। आप अपना टाइम फंक्शंस इत्यादि में निकाल कर कुछ पढ़ाई पर भी आपको लगातार फोकस करना चाहिए। जीवन साथी की स्थिति जो रहेगी इस पूरे हफ्ते की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अच्छा है, चाहे प्रारंभ हो, मध्य हो, अंत हो। दैनिक रोज़गार की स्थिति भी उसी तरीके से आपकी दिखाई दे रही है, अच्छी बन रही है और साथ में बिज़नेस पार्टनर या अगर आप किसी प्रकार का बिज़नेस करते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा समय अगर देखा जाए इन सभी में तो हफ्ते का अंत है, उसके बाद मध्य है और उसके बाद प्रारंभ वाली स्थिति है। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए पूरा आगामी हफ्ता कैसा बीतने वाला है। तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर रहेगा आपके लग्न के सापेक्ष में एकादश, पहले तो नवम में रहेंगे, फिर दशम में और फिर एकादश में रहेंगे। यानी नवम त्रिकोण में, फिर दशम भाव केंद्र में और फिर एकादश भाव में रहने वाले हैं। तो अब बेसिकली होने क्या वाला है, इनके प्रभाव से स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले कहा जाए, स्वास्थ्य को लेकर अगर पिछले हफ्ते काफ़ी परेशानी चल रही थी, तो स्वास्थ्य में आपको बड़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। इनफैक्ट एक वर्ड में कहूँ, सीधा कहूँ, तो स्वास्थ्य
गोचर के हिसाब से तो अच्छा बन रहा है। किसी प्रकार की कोई बहुत मेजर परेशानी हफ्ते के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो अच्छा है। फाइनेंस और परिवार की स्थिति को भी चेक कर लेते हैं। तो फाइनेंस की स्थिति जो रहेगी, प्रारंभिक 2 दिन थोड़ी-सी परेशानी रहेगी, खर्च ज़्यादा बढ़ जाएँगे प्रारंभिक 2 दिन में, तो आपको अपने फाइनेंस को खुद मेंटेन करके चलना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है, वो आपके लिए फिर भी फाइनेंस के मामले में अच्छा रहेगा। कहीं से कोई धन फँसा हुआ था, तो उस धन के मिलने की संभावना ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है और हफ्ते का अंत उससे भी अच्छा है। निश्चित रूप से कहा जाए, जो आपका धनेश है, उसके रिस्पेक्ट में तो सुख स्थान पर जा रहा है और साथ में इनकम में जा रहा है लग्न से देखा जाए, राशि से देखा जाए। तो मध्य और अंत आपके फाइनेंस की स्थिति अच्छी रहने वाली है। कार्य व्यवसाय की भी स्थिति को चेक करते हैं, तो कार्य व्यवसाय के लिए भी आपके लिए सीधा एक ही बात कहूँगा, मध्य और अंत अच्छा है। प्रारंभिक 2 दिन में किसी प्रकार के जॉब को चेंज करना या जॉब को लेकर किसी प्रकार का स्ट्रेस होना, कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम बन नहीं रहा है, ऐसी स्थिति भी डेवलप हो सकती है। इसके बाद प्रेम प्रसंग की बात किया जाए, तो प्रेम प्रसंग के लिए हफ्ते का प्रारंभ सबसे अच्छा है। मध्य में किसी प्रकार की मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और अंत जो रहेगा थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। जबकि विद्यार्थी वर्गों के लिए बात किया जाए तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए लगभग अनुकूल रहेगा। मध्य का थोड़ा-सा पार्ट आपके लिए भी थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। जीवन साथी की बात किया जाए और दैनिक रोज़गार की बात किया जाए, तो ये भी स्थिति जो है प्रारंभ के 2 दिन थोड़े-से चैलेंजेज़ लग दिखाई दे रहे हैं। यानी प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा, वो जीवन-साथी से उतना सहयोग नहीं मिलेगा। दैनिक रोज़गार में भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन मध्य के 3 दिन और अंत के 2 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा यात्रा की भी बात हम लोग करते हैं। यात्रा प्रथम 2 दिन बहुत अच्छी नहीं है, कुछ रुकावट के साथ यात्राएँ हो सकती हैं। मध्य और अंत यात्रा के लिए बेहद ही अच्छा है। अब हम अगले लग्न राशि की बात करते हैं। अगर आपका लग्न वृश्चिक है या राशि वृश्चिक है, तो आपके लिए ये पूरा गोचर क्या कह रहा है आगामी हफ्ते के लिए। तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लग्न राशि के सापेक्ष में एक तो अष्टम में रहेगा, फिर नवम में और एक दशम भाव में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके स्वास्थ्य पर क्या इसकी स्थिति बनेगी। तो स्वास्थ्य को लेकर प्रारंभिक 2 दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार के उदर रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस समय किसी प्रकार के जल दुर्घटना होने की भी संभावना बनती है या दूषित जल पीने के कारण काफ़ी परेशानी हो जाए। तो प्रारंभिक 2 दिन अगर आप इग्नोर करके चलते हैं स्वास्थ्य को लेकर, मतलब कोई प्लान करके अगर आप चलते हैं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो उसका आप उपाय करके पहले से चलते हैं और उपाय में तो मैं यही बोलूँगा इस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और गौ माता की सेवा कीजिए। ये 2 काम करेंगे तो आपका जो प्रारंभिक 2 दिन जो कठिनाईपूर्वक दिख रहा है, वो बहुत हद तक न्यूट्रलाइज़्ड हो सकता है। इसके बाद हफ्ते का मध्य और अंत बेहद ही अच्छा आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रहने वाला है। जो भी प्रॉब्लम है प्रारंभिक 2 दिन में रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके परिवार की स्थिति क्या रहेगी और धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, परिवार को लेकर ये पूरा हफ्ता कहा जाए, खुशियों का माहौल रहेगा। परिवार में किसी प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं, विवाह के समय अभी चल ही रहे हैं काफ़ी, तो कई प्रकार के मैरिज में आपको जाना पड़ सकता है। वहाँ पर पुराने मित्र, रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात हो सकती है और बेहद अच्छा समय ये रहने वाला है। चाहे प्रारंभ की बात करें, चाहे मध्य की बात करें, चाहे हम अंत की बात करते हैं। तो परिवार और धन दोनों की स्थिति इस पूरे हफ्ते यानी फाइनेंस मेंटेन रहेगा। भई थोड़ा यात्रा करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो कैलकुलेशन बन रहा है वो आपके फ़ेवर में है। कार्य व्यवसाय की क्या स्थिति होगी इसको भी चेक करते हैं। तो कार्य व्यवसाय को लेकर प्रारंभिक 2 दिन थोड़े टेंशन वाले हो सकते हैं। ऑफ़िस में किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है, किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, लेकिन ऐसे झगड़े और विवाद से आपको दूरी बनाकर इस समय रहना चाहिए। इसके अलावा
जो स्ट्रेंथ मुझे दिखाई दे रही है कार्य व्यवसाय को लेकर, वो मध्य में और अंत में बेहद अच्छा। अगर इन दोनों में भी बात कीजिएगा, तो मैं कहूँगा मध्य का जो टाइम है बेहद अच्छा है। अंत का टाइम अच्छा तो है, लेकिन मेहनत भी उस समय आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग की स्थिति जो रहेगी इस पूरे हफ्ते कहा जाए, तो आपको लव रोमांस आपका बढ़ेगा, रिलेशनशिप आपके अच्छे रहने वाले हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए प्रारंभिक 2 दिन थोड़े कठिनाईपूर्वक रहेंगे, मध्य और अंत का समय आपके लिए अनुकूल बनता है। जीवन साथी की बात किया जाए तो जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना, ऐसा मैं हफ्ते के मध्य में देख रहा हूँ। हालाँकि हफ्ते का जो प्रारंभ है और हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके जीवन साथी के लिए अच्छा है, आपके दैनिक रोज़गार के लिए अच्छा है और हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें अगर आप किसी प्रकार का बिज़नेस डील करना चाहते हैं, तो बेहद ही अच्छा है। तो आपको उसी तरीके से प्लानिंग करके चलना चाहिए। इसके अलावा यात्रा की बात किया जाए तो यात्रा के जो योग बनते हैं, निश्चित रूप से प्रारंभ के 2 दिन और मध्य के 3 दिन में काफ़ी यात्राओं के योग बनते हैं। हफ्ते के अंत में वैसे यात्रा नहीं करना चाहिए और बाकी प्रारंभ और मध्य के दिन यात्रा आपका बन रहा है। अगले लग्न और राशि की बात करते हैं, धनु लग्न, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये चंद्रमा का गोचर आपके लिए क्या परिणाम देने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि इस पूरे हफ्ते अगर आप देखिएगा, तो चंद्रमा का गोचर आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम और नवम भाव में रहेगा। तो अष्टम में जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा परेशानी तो रहेगा, लेकिन वो किस फ़ील्ड में आपको परेशानी करेगा इसको समझिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाए, तो स्वास्थ्य की स्थिति जो रहेगी प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। बहुत अच्छा स्वास्थ्य मुझे प्रारंभिक 2 दिन में नहीं रहेगा और जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ज़्यादा परेशानी प्रारंभिक 2 दिन में हो सकता है। लेकिन मध्य के 2-3 दिन और अंत के जो 2 दिन हैं वो आपके अनुकूल बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए केवल थोड़े से चैलेंजेस हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में रहने वाले हैं। इसके अलावा परिवार की बात कर लें और संचित धन की बात कर लिया जाए। तो परिवार की बात किया जाए, संचित धन की, ये दोनों चीज़ें हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे। मध्य में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और सबसे अंतिम जो टाइम आता है, हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है, वो बेहद अच्छा रहेगा, फाइनेंस के दृष्टिकोण से और परिवार के दृष्टिकोण से। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक और अंतिम 2 दिन यानी टोटल 4 दिन आपके लिए अच्छा है। मध्य के जो 3 दिन हैं, थोड़े-से चैलेंजेस के साथ बने हुए हैं, जो भी धनु लग्न, धनु राशि वाले जातक हैं। कार्य व्यवसाय की अगर हम लोग स्थिति की बात करते हैं, तो कार्य व्यवसाय के लिए प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा कठिनाईपूर्वक है। मध्य का 3 दिन और अंत के जो 2 दिन हैं, यानी 5 दिन जो इस हफ्ते के हैं, वो कार्य व्यवसाय के लिए अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राएँ आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं। यात्राएँ सुखद होंगी और आपको करना भी चाहिए। इसके अलावा प्रेम प्रसंग की स्थिति देखते हैं यहाँ पर क्या बनती है। प्रेम प्रसंग के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार का जो खर्च है, एक आपके सामने आ सकता है और प्रेम प्रसंग पहले 2 दिन में किसी प्रकार के विवाद भी हो सकते हैं। मध्य के 3 दिन और अंत के 2 दिन लगभग-लगभग आपके लिए प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग प्रारंभिक 2 दिन नहीं मिलेगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, लेकिन मध्य के 2-3 दिन और अंत के 2 दिन यानी 5 दिन जो रहेंगे वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है, जीवन साथी के रिस्पेक्ट में। किसी प्रकार का बिज़नेस डील अगर करना हो, तो बेटर होगा जब चंद्रमा सिंह राशि में जाएँगे उस समय आप कर सकते हैं, यानी हफ्ते के अंत में आप कर सकते हैं। तो ये इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यात्राओं के योग तो ज़्यादा हैं, यात्राएँ जो रहेंगी, यात्राओं की बात किया जाए, तो यात्रा इस समय खूब ज़्यादा हो सकती है। इवन यात्राएँ जो हैं, मध्य के 3 दिन और अंत के 2 दिन जो रहेंगे, यात्रा के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। लेकिन यात्रा के दृष्टिकोण से प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा, वो थोड़ा अवॉइड आप लोगों को करना चाहिए। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं मकर लग्न, मकर राशि वाले जातकों के लिए आगामी हफ्ता कैसा रहने वाला है।
चंद्रमा की जो उपस्थिति है, वो आपके लग्न या राशि के रिस्पेक्ट में षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में रहेगा। तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। अब प्रभाव क्या होगा, इसको एक-एक पॉइंट करके समझते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के लिए कहा जाए तो सप्ताह का जो पहला 2 दिन है, वो आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। मध्य और अंत फिर भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है और व आपके लेफ्ट साइड में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बाएँ कान में हो सकती है या बाएँ आँख की तरफ किसी प्रकार की परेशानी इस हफ्ते होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय केवल हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन अच्छा नहीं है और मध्य और अंत उतना ही अनुकूल है। परिवार और धन की स्थिति को देखा जाए, तो परिवार के लिए और धन के लिए प्रारंभिक 2 दिन बेहद अच्छे हैं। मध्य के जो 2 दिन बनते हैं, 3 दिन बनते हैं, वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग है और अंतिम 2 दिन जो हैं, वो आपके लिए बेहद अच्छे रहने वाले हैं। इस समय धन का जो फ्लो रहेगा, ओवरऑल आपके पास पॉज़िटिव आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत तेज़ी से धन का आगमन होगा और भले ही इस पूरे हफ्ते के मध्य में थोड़े चैलेंजेस रहें, लेकिन फिर भी धन का आगमन प्रारंभ में और अंतिम 2 दिन यानी टोटल मिलाकर जो 4 दिन है वो फाइनेंस के लिए, परिवार के लिए अच्छा है। मध्य का टाइम थोड़ा परिवार में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद आपके कार्य व्यवसाय की बात किया जाए मकर लग्न, मकर राशि वाले जातकों के लिए, तो कार्य व्यवसाय के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से पहला 2 दिन बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन वो अभी भी आपके चार्ट में बना हुआ है। किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय को लेकर ज़्यादा यात्राएँ जो हैं, वो भी बना हुआ है। हफ्ते का जो मध्य के जो 3 दिन हैं, वो थोड़े-से आपके लिए चैलेंजिंग रहेंगे कार्य व्यवसाय को लेकर। जो आपके सहयोगी हैं, वो भी सहयोग नहीं करेंगे, ऊपर से जो आपके बॉस हैं, उनके साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आपको बेहद ध्यान देना चाहिए, शनि का बीज मंत्र उस समय करना चाहिए। हफ्ते का जो अंत रहेगा, वो कार्य व्यवसाय के लिए बेहद ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग की बात किया जाए, तो प्रेम प्रसंग के लिए पहले 2 दिन और अंत के 2 दिन ये बेहद अच्छे हैं। लेकिन मध्य के 3 दिन प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। विद्यार्थी वर्गों की बात किया जाए, तो विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा अर्जन में इस पूरे हफ्ते में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन लगा रहेगा या किसी प्रकार का आपका जो माइंड रहेगा या जो मन रहेगा वो शिक्षा के तरफ केंद्रित नहीं रहेगा जिसके कारण आपको आगे चल के परेशानी होगी। इसलिए आपको पढ़ाई करने के लिए पूरी टाइम टेबल्स जो होते हैं उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। यात्राओं की बात किया जाए और सबसे पहले यात्राओं से पहले आपके जीवन साथी की बात करते हैं। देखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर प्रथम 2 दिन थोड़ी परेशानी रह सकती है। इसके अलावा मध्य के 3 दिन अच्छे हैं, अंत के 2 दिन अच्छे हैं, यानी जीवन साथी को लेकर 5 दिन ओवरऑल अच्छे बन रहे हैं, प्रारंभिक 2 दिन को छोड़ के। कार्य व्यवसाय में अगर किसी प्रकार का बिज़नेस करते हैं, उसमें एक्सपेंशन करना चाहते हैं, किसी प्रकार का एमओयू साइन करना चाहते हैं, किसी प्रकार की पार्टनरशिप में इन्वॉल्वमेंट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो सप्ताह का जो मध्य रहेगा, वो सबसे आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दैनिक रोज़गार के क्षेत्र में भी 5 दिन अच्छे हैं, लेकिन प्रारंभिक 2 दिन में कुछ काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यात्राओं की बात किया जाए, तो यात्रा की जो स्थिति है, प्रारंभिक 2 दिन बेहद कठिनाई वाली यात्रा हो सकती है। लेकिन इसके बाद के जो बाकी 5 दिन हैं, वो आपके लिए लगभग-लगभग अनुकूल है। तो ओवरऑल लगभग-लगभग हर फ़ील्ड में प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा-सा कठिनाईपूर्वक है और अंत के जो 3 दिन हैं 5 दिन हैं, वो थोड़े-से अच्छे बन रहे हैं। शनि का बीज मंत्र करते हुए चलिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। जिनको जॉब चेंज करना है, मकर लग्न, मकर राशि के लिए, तो उनके योग पूरे बने हुए हैं। अब हम कुंभ लग्न, कुंभ राशि की बात करते हैं। देखिए लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है, वो आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में कहा जाए, तो आपके 5th हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस यानी पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। अब इसका ये प्रभाव क्या होगा, इसको भी आपको सुनना पड़ेगा। देखिए,
स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए प्रारंभिक 2 दिन बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार की उदर संबंधित परेशानी हो जाना, कुछ ना कुछ परेशानियों से परिपूर्ण रहना, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, कुछ परेशानियाँ आपको ज़्यादा बेचैन करके रखने वाली हैं। मध्य और अंत फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, तो मध्य और अंत में ज़्यादा आपको पॉज़िटिव वाइब्रेशंस मिलना प्रारंभ होगा। प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी कठिनाई है, तो आपको शिव मंदिर जाकर वहाँ पर शिवलिंग पर जल अभिषेक ज़रूर करके आना चाहिए। परिवार की स्थिति कहा जाए और धन की स्थिति कहा जाए, इन दोनों स्थिति के लिए जो हफ्ते का प्रारंभ है, वो आपके लिए बेहद अच्छा है, लेकिन अंत सबसे अच्छा है। अंत में आते-आते आपको धन से सुख की प्राप्ति मिलना। इवन ओवरऑल कहा जाए प्रारंभ, मध्य, अंत तीनों अच्छा है, लेकिन मध्य में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन प्रारंभ और अंत में अगर देखा जाए तो अंत सबसे अच्छा है, प्रारंभ भी ठीक है, लेकिन हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है वो आपके धन के रिस्पेक्ट में अच्छा है। परिवार में भी किसी प्रकार के खुशी का वातावरण रहेगा और परिवार में किसी प्रकार के पुराने मित्र और रिलेटिव से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसके कारण मन जो रहेगा आपका प्रसन्न रहने वाला है। तो बहुत ज़्यादा कोई परेशानी मुझे विशेष रूप से परिवार को लेकर और धन को लेकर नहीं दिख रहा है। अंतिम जो 5 मतलब प्रारंभिक 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी परिवार के और धन के बारे में कहा जाए तो ये पूरा हफ्ता अच्छा है। मध्य में थोड़ी चैलेंजेज़ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी समय आपके लिए अनुकूल है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपकी कार्य व्यवसाय की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, कार्य व्यवसाय में एकदम क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है। यात्राओं के योग है कार्य व्यवसाय को लेकर, जॉब के चेंज करने के अकस्मात योग बन सकते हैं। प्रारंभिक 2 दिन में कुछ ना कुछ वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और इसके कारण जो है रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आने वाले नहीं हैं। मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएँगे, तो प्रारंभिक 2 दिन थोड़े-से कठिनाईपूर्वक हैं। मध्य के और अंत के जो 5 दिन टोटल मिलाकर बनते हैं, वो आपके लिए अनुकूल हैं। प्रेम प्रसंग की बात किया जाए तो प्रेम प्रसंग के लिए प्रारंभिक 2 दिन कुछ ना कुछ मतभेद बढ़ेंगे और मध्य के और अंत के जो दिन रहेंगे वो आपके लिए बेहद अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम प्रसंग में किसी विशेष अगर कोई मतभेद चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, तो उसकी उसका जो सॉल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं पर इस हफ्ते के अंत तक आते-आते वो सॉल्व हो जाएगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए पूरा हफ्ता अच्छा रहने वाला है, चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, हर तरीके से अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जीवन-साथी का सहयोग अगर देखा जाए, तो जीवन-साथी का सहयोग प्रारंभिक 2 दिन में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बाद मध्य में, अंत में एकदम स्पष्ट रूप से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो आपके लिए भी मध्य और अंत के यानी टोटल 5 दिन जो बनते हैं, वो आपके लिए अनुकूल है। यात्राओं की बात किया जाए, तो यात्रा की जो स्थिति बनती है वो प्रारंभिक 2 दिन जो रहेंगे, उसमें यात्रा के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। मध्य और अंत यात्रा के लिए भी अच्छा हो, यानी ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा या उसको थोड़ा-सा उसके उपाय करते हुए चलिएगा और उपाय में शनि का बीज मंत्र कर रहे हो, प्रांग प्रींग प्रोंगशा शनिश्चराय नमः, तो वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बाकी मध्य और अंत तो हर तरीके से आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अंतिम लग्न और राशि की बात किया जाए, मीन लग्न, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा समय कैसा रहने वाला है? सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति देखा जाए। देखिए, स्वास्थ्य जो रहेगा इस पूरे हफ्ते ओवरऑल कहा जाए, तो मानसिक परेशानी प्रारंभिक 2 दिन में ज़्यादा दिख रही है। इस पूरे सप्ताह का जो सबसे अच्छा समय रहेगा, वो मध्य और अंत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई मेजर परेशानी तो नहीं दिख रही है, लेकिन मानसिक परेशानी ज़्यादा इस समय रहेगी। परिवार की स्थिति और संचित धन की फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है, उसको भी समझते हैं। देखिए, धन के लिए चाहे प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, तीनों ही समय आपके लिए अच्छा है। यानी धन के दृष्टिकोण से ये पूरा समय अच्छा है। साथ में परिवार में खुशियों का वातावरण भी रहेगा और किसी से कुछ बात को लेकर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, वो अलग है, लेकिन ओवरऑल समय अनुकूल है आपके लिए। इवन मतलब फाइनेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो। कार्य, व्यवसाय की स्थिति को भी हम लोग चेक कर लेते हैं।
कार्य व्यवसाय के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हफ्ते के प्रारंभ, मध्य या अंत में नहीं दिखाई दे रही। इवन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी यात्राओं के योग यहाँ पर बनते हैं, यात्रा वाले सेशन में बताऊँगा। प्रेम प्रसंग की स्थिति देखा जाए, तो प्रेम प्रसंग के लिए ये समय मिश्रित रहने वाला है। एक तरफ कुछ जो मतभेद थे, हफ्ते के अंत आते-आते बढ़ेंगे और प्रारंभ और मध्य में वो मतभेद थोड़े-से कम होंगे। तो थोड़े रिलेशनशिप्स पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छा इस पूरे हफ्ते में नहीं दिखाई दे रहा है और अ, यात्रा की बात किया जाए, तो यात्रा जो है प्रथम 5 दिन अच्छे आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतिम 2 दिन जो है यात्रा के लिए थोड़ी-सी कठिनाईपूर्वक दिखाई दे रही है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन, लग्न और राशि दोनों पर आधारित साप्ताहिक राशिफल। आपको अपनी प्रतिक्रिया अगर देनी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव राशिफल है या लग्न फल भी कहिए। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है इसलिए ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसमें कोई शॉर्टकट की कोई बात नहीं है तो इसलिए लॉन्ग में ही चलना पड़ेगा हमें और आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।